अब उसको मिनिमाइज करिए, उधर चलाइए। जी। ये तो जैसा कि हम सबसे पहले देखेंगे, हमारा ये गूगल स्क्रीन खुलेगा। गूगल स्क्रीन में सर्च वाले बार में हम लिखेंगे TMS आयुष्मान। TMS आयुष्मान को जैसे ही सर्च करेंगे आएगा पी एम तो जे ये वाई उसको क्लिक pmjy.gov.in करेंगे। ये वाला खुल जाएगा। इस पे हम क्लिक करेंगे। ये उसके बाद हमारे पास ये होम स्क्रीन खुलेगी, ठीक है, आयुष्मान भारत की। अगर आप मोबाइल में लॉगिन करते हो तो मोबाइल में लॉगिन वाला जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये सबसे ऊपर रहेगा, और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है क्विक लिंक्स ये नीचे रहेगा। तो उस कंडीशन में हम जो इसको नीचे करके इसमें एक जगह लिखा हुआ है CAPF रिम्बर्समेंट लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे हम। और उसके बाद ये खुल जाएगा नेक्स्ट पेज पे जो है CAPF रिम्बर्समेंट लॉगिन। इसमें लॉगिन टाइप में जाएंगे। दो टाइप है, और आयुष साइड। आयुष्मान आईडी और फोर्स आईडी। तो हम जाएंगे फोर्स आईडी में। लॉगिन दोनों से ही कर सकते हैं, किसी से भी, लेकिन हम इसमें जाएंगे फोर्स आईडी में। यहाँ पे फोर्स नंबर टाइप करेंगे सपोज दैट। इनका इनका बोलिए, सपोज दैट हमने किसी का फोर्स नंबर। जैसे कि हमने यहाँ पे फोर्स नंबर डाला 1753801227, ठीक है। इसको टाइप करने के बाद नीचे हो गया फोर्स टाइप, कौन से फोर्स का मेंबर है, तो वो उसमें लिस्ट है। इसमें हम लिखेंगे CRPF। उसके बाद गेट OTP पे जाएंगे। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है आपके PIS में या आयुष्मान के साथ या आधार कार्ड के साथ में जो लिंक मोबाइल है उस पर OTP आएगा। बिना OTP के ये लॉगिन नहीं होगा। इसके बाद हम OTP डालने के बाद उसके नीचे कैप्चा कैप्चा लिखेंगे और इसको लॉगिन करेंगे। इसको हाइड करना है। ऐसे नहीं, छोड़ो। रहने दो। ये आ गई, ये आपकी डिटेल खुलकर आ गई। इसमें आप अपनी डिटेल भी चेक कर सकते हैं, कोई एरर वगैरह कुछ इस टाइप का कुछ है नहीं। फिर दूसरा, आपको जब मेडिकल क्लेम रेज करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे किसका मेडिकल क्लेम है। पेशेंट नेम, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके जो भी डिपेंडेंट है वो लिस्ट इसमें खुल जाएगी। और जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे दो मेंबर हैं, एक सेल्फ और एक डिपेंडेंट। तो अभी हमें क्या करना है कि सेल्फ का क्लेम करना है। उस पर क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड में दूसरा ऑप्शन है रिम्बर्समेंट टाइप। किस टाइप का आप रिम्बर्स करना चाहते हो मेडिकल क्लेम, OPD या IPD। OPD वो है आउट जो पेशेंट। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, नॉर्मली दिखाएंगे, खांसी जुकाम बुखार वगैरह हमको होता है उसके दौरान हम दिखाते हैं और हमको दवाई लिख के भेज दिया जाता है वापस विदाउट एडमिशन के, एडमिट नहीं किया जाता है। तो ये OPD होता है। और IPD होता है कि हमको कुछ मेजर बीमारी है, हमको एडमिट रहना पड़ा है 1 दिन 2 दिन, तो वो हमारा इन पेशेंट डिटेल में आता है। तो हम अभी आउट पेशेंट वाला जो है उसको क्लेम करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद रेज क्लेम। रेज क्लेम करने के बाद ये एक आएगा इसमें, ठीक है, ये हमारी डिटेल खुल गई यहाँ पर पूरी। इसमें आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसमें आपका अकाउंट नंबर वगैरह भी दिया हुआ है, जिस अकाउंट में आपका पैसा वगैरह आएगा। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, इसमें एक मिनट, बैंक डिटेल हो गए। बैंक डिटेल के बाद हो गया हमारा हॉस्पिटल डिटेल। हॉस्पिटल डिटेल सबसे पहले कि हमने किस स्टेट में दिखाया था। अभी जैसे हमारी यहाँ पर पोस्टिंग है तो हमने यहाँ झारखंड में दिखाया तो हम इसका झारखंड लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे होम स्टेट में है, होम स्टेट में हम बीमार हुए थे, वहाँ हमने होम स्टेट में दिखाया है, तो सपोज हॉस्पिटल का दैट आप होम लिखते जाइए स्टेट, ना। हॉस्पिटल का होम सपोज स्टेट। दैट हम झारखंड में क्लेम करते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे नीचे। झारखंड लिख दीजिए, फटाक से ठीक क्लेम। है, अभी हम यहाँ पोस्टिंग है तो यहाँ झारखंड में हमने दिखा दिया। रांची दिखा उसके दीजिए। बाद हॉस्पिटल का डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में दिखाया गया। अभी ये रांची गुमला मान में लो है, गुमला। सब ठीक। इसको गुमला में दिखा देंगे।
उसके बाद हॉस्पिटल नेम कि कौन से हॉस्पिटल में दिखा रहा है। सबसे पहले तो ये गुमला में जितने भी हॉस्पिटल इसमें इम्पेनल्ड होंगे उनका सारा लिस्ट खुल जाएगा। अगर इन कंडीशन ऐसा होता है कि आपने जिस हॉस्पिटल में दिखाया है उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है अदर। हम अदर में क्लिक कर सकते हैं और इधर हॉस्पिटल का नेम लिख देंगे। हमने लिख दिया इसमें एग्जाम्पल के तौर पर CRPF यूनिट हॉस्पिटल। अब बिल नंबर टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप करिए। ठीक है, इसके बाद आता है अगला स्टेप। अगला स्टेप है इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक। आपको वहाँ पे जो क्या इन्वेस्टिगेशन आपका हुआ है उसका बिल नंबर, कुछ भी हमने बिल नंबर इसमें डाल दिया। उसके बाद बिल टाइप, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि फिक्स है। उसके बाद बिल डेट, आपने कितनी तारीख को दिखाया गया था, 10 तारीख, 11 महीने का। ये राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली इसमें ये फिक्स है कि आप OPD का क्लेम कर रहे हो, तो इसलिए ये फिक्स है। उसके बाद फिर लेफ्ट साइड में आएगा नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपको किस टेस्ट के लिए वहाँ पे लिखा गया, क्या चीज़ लिखी गई आपके लिए। PG एक्सरे कोई सा सर हीमोग्राम, इसी कोई सा भी लिख दो। हाँ, ठीक है, आपका ये हीमोग्लोबिन का जो टेस्ट होता है वो आपका कराया गया था। ठीक है, उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट, कितना कॉस्ट आया था आपका उसका। तो आपने जो पे किया हुआ वो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमने लिख दिया 500 रुपये। और उसके बाद ये हो जाएगा ऐड इन्वेस्टिगेशन, डिटेल एक बार चेक कर लेंगे कि सारा है यहाँ पे। जब हम ऐड करेंगे तो ये लिखा हुआ आएगा एडेड सक्सेसफुली, तो इसको हम ओके कर देंगे। स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे ये आ गया है, जो हमने डिटेल भरी थी वो सारी की सारी इसमें आ चुकी है। और 500 रुपये था तो उसके नीचे लास्ट में टोटल भी आ गया है। अगर हम एक से ज़्यादा टेस्ट होते हैं तो उसके लिए हम दोबारा करेंगे सेम प्रोसेस, उसी तरह के वहाँ पे एक और, जैसे बिल नंबर तो हमारा सेम रहेगा, एक बिल नंबर वो बार बार नहीं लेता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक बिल नंबर बार बार नहीं लेगा। तो जो हमने पहले लिखा था बिल नंबर, पहले हमने लिखा था 875984, उसके आगे हम एक नंबर और जोड़ देंगे 1। बिल नंबर जो रहेगा वो नहीं लिखेंगे। बिल नंबर रहेगा, बिल नंबर पूरा रहेगा, लेकिन सेम जो बिल नंबर है वो दोबारा नहीं लेगा। तो इसलिए जैसे एक बिल पे अलग अलग 500 400 300 रुपया का टेस्ट, जी सर। तब कैसे क्लेम? सर आपको फर्स्ट बिल, जो बिल नंबर ओरिजिनल नंबर है वो हमने फर्स्ट टेस्ट में लिख दिया। अब जब हम सेकंड अपलोड करेंगे तो सेकंड अपलोड में उसी बिल नंबर पे एक डिजिट हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, वो सेम नहीं लेता सर। तो एक नंबर हम उसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे, मान लो हमारे 5 बिल है तो जो अगला वाला था उसमें हमने 1 एक्स्ट्रा लिख दिया, फिर उससे जो अगला बिल हम अपलोड करेंगे उसमें 2 एक्स्ट्रा लिख देंगे। तो अभी जो हम सेकंड टेस्ट का जो अपलोड कर रहे हैं उसमें हमने 1 एक्स्ट्रा लिख दिया है बिल नंबर के बाद, डेट सेम आ जाएगी। उसके बाद लिखेंगे हम टेस्ट क्या है, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन डेंटल का, हाँ हमने डेंटल लिख दिया, तो इसकी कॉस्ट लिख दिया हमने 700 रुपये, जो डेंटल का टेस्ट हुआ 700 रुपये, और उसको फिर से वही ऐड कर देंगे अब, और फिर से ऊपर आपके लिखा हुआ आ जाएगा एडेड सक्सेसफुली, ओके कर देंगे। इसके बाद हम जब नीचे देखेंगे तो दोनों की कॉस्ट हमारे पास ऐड हो चुकी है, टोटल 1200 रुपये। आपको कोई कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लेता है। अब उसके बाद ये आपका टेस्ट हो गया। टेस्ट के बाद है आपकी फार्मेसी, क्या दवाइयाँ उन्होंने आपको लिखी गई या फार्मेसी चार्जेस जो हैं उनके, तो फार्मेसी बिल नंबर जो होगा वो डालेंगे इसमें, ये सेम रहेगा। फिर बिल डेट, मेडिसिन लिस्ट, ये है दवाई का नाम, आपको जो भी दवाई उसमें पर्चे में लिखी गई होगी उसको हम इसमें टाइप करेंगे तो वो खुल जाएगा पूरा का पूरा, कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन तो है नहीं इसमें ना। नहीं, इसमें जो लिस्ट में दवाई का नाम है, जी सर। उसके अलावा भी तो नाम हम ले सकते हैं, दवाई लिख सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए मान के चलिए सिप्ला लीजिए, सिप्ला का कोई दवाई चाहे, फर्स्टली तो सर जो इसमें हमको जो लिखी गई है ये इसमें केमिकल या सॉल्ट दिए गए हैं होंगे, तो हमने सबसे पहले लिख दिया 5 mg वाला,
तो फर्स्टली तो जो हमारी दवाई उसमें लिखी हुई है उनमें से हम देख लेंगे, अगर उनके अलावा कोई इसमें नहीं होते तो उसके लिए नीचे नेक्स्ट एक अदर कॉलम भी है, अदर चार्जेस भी है उसमें से दिए हुए। तो इसमें जो दवाई है हमारी, में जो आधार वाला होगा उसमें फिर करेंगे। तो इसमें हमारी दवाई है, दवाई का कोई सा भी एक दवाई ले लो। ये हमने दवाई का नाम सेलेक्ट कर दिया, इधर से ब्रांड, वो आपके पास जो दवाई होगी उसमें लिखा होगा ब्रांड, मान लीजिए वो सिप्ला की है, इसमें ब्रांड नेम लिख दिया। उसके बाद क्वांटिटी, आपको 10 टैबलेट लिखे गए हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 टैबलेट। और यूनिट कॉस्ट, एक टैबलेट की कॉस्ट कितनी है, आपके जो टैबलेट का जो पत्ता होगा उसमें लिखा हुआ रहता है 100 रुपये, तो हम थोड़ा सा उसको जोड़ लेंगे तो वो 10 रुपये का एक टैबलेट हो गया, और उसको हम ऐड फार्मेसी कर देंगे। फिर से हमारे पास आएगा ऐड सक्सेसफुली। अब हम जब नीचे चेक करेंगे जहाँ पे हमने लिखा था, वो देखेंगे हमने लिखा है इसमें 10 क्वांटिटी थी और पर यूनिट की कॉस्ट 10 रुपये थी। टोटल अमाउंट अपने आप वो कैलकुलेट कर देगा, वो इसमें 100 रुपये आ गया है। इसके बाद दोबारा भी ऐड कर देंगे। अगर दोबारा से भी हम करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा, बिल नंबर वो डलेगा, उसमें एक डिजिट और हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। उसके बाद आएंगे अदर चार्जेस, अगर आपने इसके अलावा कुछ और चार्जेस वहाँ पे पे किया है। जैसे अभी आपका ये बिल है, ऐड फार्मेसी फिर मारेंगे तब जाके आएगा दूसरा। जी सर। सर अभी हमने बताइए। इसको सबमिट कर रखा है, अब हमको दूसरी दवाई जोड़नी है। ये हमारे पास ब्लैंक है ऊपर, फार्मेसी चार्जेस के नीचे बिल नंबर, सेम प्रोसेस, बिल नंबर डालेंगे, बस जो बिल नंबर है उसके आगे हमने एक डिजिट एक्स्ट्रा लिख दिया 1, और फिर हम लिखेंगे बिल डेट, और अब लिखेंगे मेडिसिन लिस्ट, कौन सी दवाई है जो अगली आप उसमें जोड़ना चाहते हो, वो हमने इसमें से क्लिक कर दी है। और उसके बाद मेडिसिन ब्रांड, मेडिसिन ब्रांड लिख दिया हमने, जो कि आपके उस दवाई के पत्ते पे पीछे की साइड में या बैक साइड में कहीं भी या फ्रंट साइड में कहीं भी लिखा होगा वो। क्वांटिटी लिख दी हमने 15, यूनिट कॉस्ट लिख दी हमने 25 रुपये, एक टैबलेट की कीमत है 25 रुपये, टोटल या इंजेक्शन है तो एक इंजेक्शन की कॉस्ट है 25 रुपये, टोटल हमको 15 इंजेक्शन दिए गए हैं। इसको हम ऐड फार्मेसी कर देंगे। ऐड फार्मेसी करने पे फिर से एक बार फार्मेसी एडेड सक्सेसफुली आएगा, उसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद जब हम यहाँ पे चेक करेंगे वापस फार्मेसी वाले कॉलम में आएंगे तो वहाँ पे हमारी दोनों जो दवाइयाँ हैं वो ऐड हो चुकी है, और टोटल अमाउंट दोनों दवाइयों का टोटल अमाउंट मिला के हो गया है 475 रुपये। इसके बाद अब आएगा अदर एलाइड चार्जेस। आपने अगर अदर एलाइड चार्जेस कुछ वहाँ पे किया है, आपने हो सकता है आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया तो वहाँ पे उसके 1000 रुपये फीस भी हो सकती है, या आपको कुछ और चीज़ें लिखी गई हैं। वो तो इन पेशेंट इन पेशेंट में है सर, मिलेगा। एडमिट में, वो एडमिट में। ये सर वो है कि हमारा जो हम नॉर्मली जी। तो अभी अदर चार्जेस में अब दिखते हैं कि हमने कुछ अदर चार्जेस दिया है, मेडिकल का, मेडिसिन का कोई या जैसे कि मेडिसिन होती है हमारी आपके लिस्ट में जो लिखी हुई है, मतलब आपके लिस्ट में जो लिखी हुई है लेकिन इस जो पहले वाला था इसमें हमारे नहीं मिली, तो उसको हम यहाँ पे अदर एलाइड चार्जेस में लिखेंगे। बिल नंबर जोड़ दो एक, 589 बोल, बिल नंबर सेम रखो 589। फिजियोथेरेपी वगैरह तो लिख सकते जी सर, ठीक है। ये एक डिजिट एक्स्ट्रा कर दिया इसमें, वो सेम बिल नहीं लेगा, अच्छा वो कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक। ये बिल नंबर हो गया। उसके बाद बिल टाइप में अदर बिल टाइप हो गया, ठीक है। डेट हमारी आ गई अदर टाइप में, इसमें दिखाओ अदर, इसमें हम सिंगल ऑप्शन आएगा अदर, जो ऊपर के अलावा हमको नहीं मिला, जो ऊपर दिया हुआ गया था उसमें से उनके अलावा जो भी चार्जेस हैं वो यहाँ पर है। अदर लाइट चार्जेस लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे, फिजियोथेरेपी लिख के फिजियोथेरेपी लिख देंगे, PHY अच्छा SI ऐसा ही O ओ THE THE RA RA PHY PH। जैसे हमने लिखा है इसमें कि फिजियोथेरेपी कराया गया, क्वांटिटी 2 लिख दो, 2 बार करवाया, क्योंकि 2, और चार्जेस जीरो नहीं लगाना, उससे पहले ओनली डिजिट 2, ये क्वांटिटी 2 लिख दिया हमने। उसके बाद आ गया चार्जेस 90 रुपये 90 रुपये ईच ईच है।
तो इसमें तो टोटल लिखना पड़ेगा 1। इसमें हम टोटल लिखेंगे 2 थेरेपी की, तो उसके 90 सिंगल का रेट था, तो टोटल अमाउंट हमने 180 पे किया है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। ये ऐड सक्सेसफुली आ गया। तो उसके बाद हम फिर एक बार उसको चेक करेंगे कि हमने क्या क्या लिखा है, तो वहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया, ये हमारा बिल नंबर टाइप, हमने क्या करवाया था, कितनी बार करवाया था। अमाउंट इसमें इस वाले इसमें जो हमारा अदर चार्जेस हैं, इसमें हम टोटल अमाउंट लिखना पड़ेगा हमको। आगे सिंगल, एक मिनट, नहीं सिंगल सिंगल है, हर जगह वो सेम प्रोसेस है। हमने 2 बार करवाया, उसमें चार्जेस 180 था एक का, तो 2 का 300, 2 का 360 रुपये हो गया। ये डन हो गया। इसके बाद नीचे एडमिशन डिटेल में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एडमिट हम हुए नहीं हैं। तो इसमें हम नॉर्मली जो 11 पीटी तो लिखना पड़ेगा मुझे। हाँ, सर वो आया ना, डेट ऑफ ओपीडी ठीक 11 और डेट ऑफ ट्रीटमेंट 11 तारीख, उसमें सेम डेट ऑटोमेटिकली भी आ जाती है। उसके बाद है टोटल चार्जेस कंसल्टेशन। अब आपने वहाँ पे फीस दी डॉक्टर को, 150 तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल में। हो गया। ये क्या टोटल अमाउंट आ रहा है? नहीं ठीक तो ठीक, था। वो सही था, वो सही है। सही। यहाँ पे हमने लिखा कि हमारे जो डॉक्टर के चार्जेस थे वो 500 रुपये था, 500 रुपीज़। ठीक है, ओके कर दो। उसके आगे जो टोटल बिल अमाउंट है हमारा, दवाई का, टेस्ट का, फिजियोथेरेपी का और फीस मिला के कितना अमाउंट बना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप एक बार अपने बिल से उसको चेक कर लेंगे कि हमारा इतना ही है, या कोई छूट गया तो कम रह गया, तो आप अभी भी उसमें एडिट कर सकते हैं। जैसे कि इसको हाईलाइट करो, हाईलाइट, जो ये हाईलाइट वाला है टोटल क्लेम है। इसमें वो सभी चीज़ें हैं, आपका टेस्ट हो गया, आपकी दवाई हो गई, आपका फिजियोथेरेपी हो गया और डॉक्टर के चार्जेस हो गए, वो सभी टोटल अमाउंट हो गया 2535 रुपये। रिमार्क में क्या लिखेंगे? नहीं उधर कोने में है। रिमार्क में से कोई मैंडेटरी नहीं है। राइट राइट चाहिए, क्या है लिखा हुआ देखो। कोने में वो दिखा रहा है। अच्छा, ये तो ऐसे है ना, ये वैसे ही है, तो वो हम टाइप करेंगे तो बड़ा हो जाता है वो। रिमार्क में है, रिमार्क में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो ऐसा कुछ स्पेशल इसमें कुछ लिखने का है। एनी ड्यू अमाउंट लिख दीजिए। रिमार्क में कितना? नॉट एनी ड्यू अमाउंट। नो एनी ड्यूज अमाउंट। इसमें हमने ये नोट लिख दिया है कि भाई हमारे पास कोई अब ड्यू नहीं रहा है। अब नीचे है सर्टिफिकेट है, इसमें हम क्लिक करना है। उसके बाद एक्शन टाइप पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा इनिशिएट क्लेम, इसी पे क्लिक करेंगे, सिंगल ऑप्शन है इसमें। अटैचमेंट। अब मत करिए ना, अब नहीं करिए, कंप्लीट हो जाए। अब नहीं करिए। हाँ? आगे इसके बाद ऐड अटैचमेंट के लिए हमारे पास जो भी हमारी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, ठीक है। ऐड अटैचमेंट के लिए क्या है कि इसमें हमारे पास सबसे पहले आपने यूनिट हॉस्पिटल में दिखाया तो वो वाला आपके पास स्लिप होनी चाहिए। उसके बाद हमारी यूनिट हॉस्पिटल ने आपको बाहर रेफ़र किया तो वो स्लिप आपके पास होनी चाहिए। डिटेल। एक बार इसको आगे करें ना सर, आगे कर देते हैं, उसमें लिस्ट पूरी खुल जाती है, हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जब इसको हमने सबमिट कर दिया तो हमारे पास ये खुलेगी अब लिस्ट। सबसे पहले रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो हमारे पास टेस्ट किए गए उसकी आप पीडीएफ बना के रखेंगे, और उसका मैक्सिमम साइज़ है 2 MB। एक फाइल का मैक्सिमम साइज़ 2 MB है, 2 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। और ब्लू कलर। फिर दूसरा है आपके पास इनवॉइस फॉर इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक। ये वो अपलोड करेंगे। जी सर। अपलोड में क्लिक करेंगे तो कैमरा खुलेगा, उसके बाद इसका लोड करेंगे या पीडीएफ से उसको शेयर करेंगे। जी ठीक। तो सबसे पहले हम ये जो देखते हैं रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो है जो आपके पास वहाँ पे लिखा गया हो कि आपको ये टेस्ट करवाने हैं, तो उसका आप पीडीएफ बना के रखेंगे। और ये जो यहाँ पर ग्रीन बटन है इसमें अपलोड करेंगे। अपलोड करने पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि
आपके जो डॉक्यूमेंट आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में कहाँ पर रखे हुए हैं, वहाँ पे आप सर्च करके इसको यहाँ से अपलोड कर देंगे। फिर वो व्यू में दिख रहा है। जब इसको हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो ये आपका यहाँ पे व्यू कॉलम अभी जो खाली है, उसके बाद यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। उसके बाद है सेकंड नंबर पे इनवॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक। इसमें आपने जो बिल वगैरह आपका जो है आपने पे किया टेस्ट के लिए, वो वाली जो स्लिप है उसका आप पीडीएफ बना के रखेंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद ये व्यू वाला जो कॉलम दिख रहा है पूरा नीचे तक, इसमें पूरे वो लिस्ट आ जाएगी उनकी। जैसे वॉइस में आप 8-10 पेज है तो उसका पीडीएफ आप पहले से बना कर रखेंगे तभी वो लेंगे। जी बता दूँ। उसके बाद आपकी ये आ गई रेफरल स्लिप। रेफरल स्लिप वो है जो यहाँ से हमारे डॉक्टर ने आपको किसी बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया, या आप कहीं भी हो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया गया तो वहाँ से उन्होंने आपको किसी अदर हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया गया, तो उसके आप पीडीएफ बना के रखेंगे। ये सभी जो डॉक्यूमेंट हैं इसमें जो ये बता रहे हैं, इनकी सभी की आप पहले से पीडीएफ बना के रखेंगे, और अलग अलग हर चीज़ की अलग। सभी तो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट होगी, इसकी आपके पास अलग। डायग्नोस्टिक रिपोर्ट वो है जो आपको रिपोर्टें मिली है, वो आपको इसमें अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है। इनवॉइस इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक ये वो है जिसमें आपने जो पैसा पे किया उसकी आप अलग से पीडीएफ बना के रखोगे। उसके बाद है रेफरल स्लिप, इसकी अलग से पीडीएफ होनी चाहिए। और प्रिस्क्रिप्शन अटैचमेंट, ओपीडी की जो आपने दिखाया था वहाँ पे एंट्री की थी, डॉक्टर ने उस पर लिखा आपको जो भी सजेशन दिए, उसकी अलग पीडीएफ बना के रखेंगे। फिर उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ सेल्फ। इसकी जगह पे हमारा क्या है कि या तो हम अपना आई कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप एक अपना सर्विस सर्टिफिकेट डिपेंडेंट मेंबर के साथ में बनवा के रख सकते हैं। उस चीज़ को यहाँ पे उसको यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद आपका है, जैसे किसी डिपेंडेंट का करता है तो डिपेंडेंट कार्ड उसमें डाल देगा। हाँ डिपेंडेंट कार्ड आ जाएगा सर उसमें। बोल पता आपके पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए तो सेल्फ का है, सेल्फ For अपना आयुष्मान कार्ड अपना है, या सर्विस तो आईडी अपने लिए हम जैसे सेल्फ का है इसमें, तो सेल्फ के लिए हम अपना आई कार्ड इसमें अपलोड कर सकते हैं। अगर हमारे डिपेंडेंट का है तो यहाँ पे सभी के डिपेंडेंट कार्ड बनाए गए हैं, मेंबर्स के डिपेंडेंट के, तो वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। पीडीएफ आप सभी की बना के रखेंगे। और दूसरा उसके बाद आता है इनवॉइस फार्मेसी बिल, आपने जो दवाई के लिए पे किया उसका पीडीएफ बनाएंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद है नॉन अवेलेबिलिटी रिसिप्ट फ्रॉम इन हाउस फार्मेसी। मान लीजिए कि जिस हॉस्पिटल में आपने दिखाया वहाँ पे कोई एक दवाई ऐसी थी कि वहाँ पे नहीं मिली, आपको बाहर से लेनी पड़ी, अदर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से या मार्केट से कहीं से भी लेनी पड़ी, तो यहाँ पे आपको उसका एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा हॉस्पिटल से। एनएसी बोलते हैं उसको, कि उनके हॉस्पिटल में या उनके जो मेडिकल स्टोर था वहाँ पे वो दवाई नहीं मिली जिस हॉस्पिटल में आपने दिखाया, तो वो अलग से इसकी एक पीडीएफ होगी, उसको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और इन सब के अलावा यदि आपका कोई अदर है, जैसे कि हमने फिजियोथेरेपी का इसमें ऐड किया था तो वो अलग से लिखा था, उसमें कोई लिस्ट में नहीं था, तो उसके लिए हम फिजियोथेरेपी के लिए आपने जो पेमेंट किया उसकी इनवॉइस या उसका जो बिल है उसकी पीडीएफ हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। और ये जो सभी हैं पीडीएफ, ये आप क्लेम करने से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बना के रखें, अपने फ़ोन में रखें या अपने कंप्यूटर में रखें, जहाँ से भी आपको अपलोड करने के लिए आसानी होगी। जब ये सभी डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर देंगे तो ये व्यू वाले कॉलम में नीचे तक पूरा लिख के आ जाएगा। अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ नहीं होता है तो आप उसको दोबारा से अपलोड करेंगे, उसका मतलब है कि वो अपलोड हुआ नहीं, तो इसलिए आप उसको दोबारा से अपलोड करेंगे। फाइनल जब ये सब कुछ हो जाएगा अपलोड, उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है उसके बाद इसको सबमिट करेंगे, और सबमिट करने से आपको ये एनएचए की साइट पे चला जाएगा। बस हो गया। जी सर। और इसकी अच्छी चीज़ ये है कि आपका इसमें पूरा ट्रैक में रहता है। देखो एक मिनट सुनिए, ये स्क्रीन के जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं एकदम नीले कलर में है, डार्क बैकग्राउंड है तो इसलिए दिख नहीं रहा है।
इस पे अगर हम कर्सर ले जाते हैं ये तभी दिखता है। ट्रैक इसमें सब है। आपने जब क्लेम सबमिट कर दिया तो आप ये ट्रैक क्लेम देखेंगे। क्या इसका अभी इसमें जब हम ट्रैक क्लेम करेंगे तो वो उसमें दिखा देगा, आपकी स्क्रीन पे लिस्ट खुल के आ जाएगी कि क्या क्या आपने कितने बिल क्लेम सबमिट किए हैं और कहाँ पर है। ये ट्रैक क्लेम में आएगा। दूसरा आएगा रिम्बर्समेंट पेंडिंग केस। आपने कोई बनाया है और पेंडिंग है, कहाँ पर पेंडिंग है वो चीज़ इसमें आ जाएगी, रिम्बर्समेंट पेंडिंग केस। उसके बाद है रिम्बर्समेंट ड्राफ्ट केस। आपने क्या किया कि आप कोई क्लेम सबमिट कर रहे थे लेकिन एट ए टाइम आपको फ़ोन आ गया या आपको कहीं अर्जेंटली जाना पड़ गया, आप उसको बीच में छोड़कर आप चले गए। कौन सा था? खत्म करिए। अच्छा ठीक है, रिम्बर्समेंट ड्राफ्ट हो गया। ये जो आपने कहीं चले गए तो आपको जल्दीबाजी में आप बनाकर छोड़ के चले गए तो वो आपके रिम्बर्समेंट ड्राफ्ट में सेव होता है, आप उसको दोबारा से एडिट करके सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू। स्टॉप करिए। देखते हैं हुआ कि नहीं। स्टॉप कीजिए। स्टॉप कर दीजिए। सारे लोग समझ गए। मेन है इसका सबसे बड़ा टास्क एक ही चीज है, जितना राइटर है समझ, अपलोड करने का तरीका। अब जैसे